नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे एक बखेड़ा, बवाल, उठापटक जैसी पॉलिटिकल सिनेरियो पे देखने को मिल रही है। क्या कारण है इसके पीछे? क्यों राजस्थान एकदम से देश की सुर्खियों में आ गया पॉलिटिक्स को लेके? जो स्टेट बड़ा डुसाइल था, बड़ा शांत सा रहता था पॉलिटिक्स में, वो एकदम से आप देखिए ट्रेंडिंग करने लगा। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या बवेला हुआ? ऐसा क्या बखेड़ा खड़ा हुआ? देखिए, आप लोगों को ध्यान होगा, मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं इसके ऊपर। करीब 21 तारीख की, 21 फरवरी की बात है, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो। उस दिन अविनाश गहलोत, जो कि भजनलाल सरकार में एक मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रश्न के जवाब देते हुए कांग्रेस के एमएलए के द्वारा एक क्वेश्चन को उठाया गया था, उसका जवाब देते हुए बोला, आपकी दादी इंदिरा गांधी। इसको लेके जो बखेड़ा खड़ा हुआ वो आज तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें हुआ क्या, जब उन्होंने ये कहा तो कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन आया और कांग्रेस ने डिमांड करा इस शब्द को एक्सपंज किया जाए, पर वो शब्द आज तक एक्सपंज नहीं हुआ। देखिए, मैरिट्स और डीमैरिट्स में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये काम है स्पीकर का, और स्पीकर का डिसीजन है कि वो जो लेते हैं वो लेते हैं। तो इसमें मैं मैरिट्स और डीमैरिट्स में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस का कहना यह है कि छोटे छोटे शब्दों को तो एक्सपंज कर दिया जाता है। जब अब हम बोलते हैं कि ये जो आपको डेटा दिए गए फर्जी डेटा है, आपके ऑफिसर्स आपको जो दे रहे हैं, मंत्रियों को जो आप पढ़ रहे हैं असेंबली में, उसको तो एक्सपंज कर देते हैं। पर जब आपकी दादी इंदिरा गांधी बोला गया और हमने डिमांड करी, तो उसको एक्सपंज नहीं करा गया। देखिए, उनके एलिगेशन हैं जो उन्होंने लगाए। उसके बाद में जब ये बखेड़ा थोड़ा उठा और कांग्रेस ने डिमांड करी, उसके बाद में वेल ऑफ द हाउस पे कुछ एमएलए पहुंचे और उन्होंने वहां पे हल्ला मचाना शुरू करा। उस हल्ले के बीच में ही 6 एमएलए को, इंक्लूडिंग पीसीसी चीफ मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा सहित 5 अन्य एमएलए को आपने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया बजट सेशन के अंत तक। देखिए, राजस्थान में बजट सेशन अभी, राजस्थान विधानसभा का बजट सेशन अभी चालू है, उनको आपने हटा दिया या निकाल दिया। कब तक? बजट सेशन के अंत तक। जिसके बाद में ये बात काफ़ी लेवल तक बढ़ी और कांग्रेस के साथ जो एमएलएज हैं उन्होंने साथ में मिलकर धरना देना शुरू करा विधानसभा के अंदर ही। वो रात को भी वहीं रहे, दिन में भी वहीं रहे, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों नाइट्स उन्होंने वहीं काटी, वहीं पे खाना खाया, वहीं पे शायद क्रिकेट मैच भी इंजॉय करा। पर हाँ, इंडिया पाकिस्तान वाला क्रिकेट मैच भी इंजॉय करा। पर हाँ, वहीं पे रहे, डटे रहे और अपनी डिमांड पे डटे रहे। तो क्या अविनाश गहलोत ने एक तरह से प्लेटर पे रख के, मतलब एक थाली सजा के कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस अभी पूरी तरह से मुद्दे के ऊपर कोई बड़ा मुद्दा नहीं ढूंढ पा रही थी। तो क्या उन्होंने मुद्दा दे दिया? लगता ऐसा ही है कि उन्होंने एक मुद्दा, जीता जागता मुद्दा पकड़ा दिया है कांग्रेस को, जिसके ऊपर कांग्रेस अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है। आप देखिए, आज भी। अब मैं बोलूंगा इससे हुआ क्या। इससे हुआ ये कि आपकी एक प्लेटर पे रखने से, किसी चीज को थाली पे सजा के देने से, आपने कांग्रेस को यूनाइटेड कर दिया। देखिए, कांग्रेस चुनाव हारने के बाद में, जब विधानसभा चुनाव हारी, आज से करीब 1 महीना, 1 साल 3 महीने पहले मान लीजिए, 2 महीने पहले मान लीजिए, तब से लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आवाज तो उठा रही थी, सड़कों पे भी उठा रही थी और विधानसभा में बड़े जोर शोर से उठाती थी। और खास तौर से 2 आदमियों को नाम लूंगा, एक तो गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे टीकाराम जूली, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ये दोनों काफी जोर शोर से उठा रहे थे। पर इनको जो ये मुद्दा मिला, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ, आज की तारीख में आप देखें जो धरना हो रहा है विधानसभा गेट के सामने, उसमें आपको सचिन पायलट भी दिख रहे हैं, उसमें आपको अशोक गहलोत भी दिख रहे हैं, उसमें आपको गोविंद सिंह डोटासरा भी दिख रहे हैं, उसमें आपको टीकाराम जूली भी दिख रहे हैं। 4 बड़े नेता कांग्रेस के आपको एक साथ एक जगह नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका असर क्या होगा? आप मान के चलिए, इसका असर ये होगा, जो पार्टी के वर्कर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उनमें जो एक मोटिवेशन आएगा या मोटिवेटिंग फोर्स जैसा आएगा, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि मेरे को लगता है इस स्टेटमेंट ने कांग्रेस को यूनाइटेड कर दिया है, और यही गलती शायद
अविनाश गहलोत से भी हुई कि उनको ये पता नहीं था ये इशू इतना बढ़ जाएगा, और इतना इशू बढ़ने के बाद में आज सारे के सारे आपको नजर आए होंगे विधानसभा, आज सारे के सारे सबको नजर आए विधानसभा के सामने बैठे हुए। इसका असर मैं बोलूंगा नीचे तक गया, क्योंकि आज से आपने देखा होगा एक दिन पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था तब वाटर कैनन्स भी पुलिस को यूज करने पड़े थे। जब विधानसभा घेराव की आवाज उठाई थी कई एमपीज कांग्रेस के, क्योंकि टोटल मिला के 11 एमपी जीते थे और इंडिया अलायंस के, उसमें से 8 कांग्रेस के थे, एमपीज भी दिखे थे एमएलएस के अलावा, और सब ने मिलकर विधानसभा घेराव की बात करी थी। जो अंदर सो रहे थे वो अंदर रहे, बाकी लोग बाहर भी नजर आए थे आपको, जो हारे थे बड़े नेता वो भी आपको नजर आए थे वहां पर भाषण देते हुए। तो आप मान के चलें कि इसने एक यूनाइटेड फोर्स ऑफ कांग्रेस कर दिया अविनाश गहलोत के एक स्टेटमेंट ने। आपकी दादी इंदिरा गांधी, क्या बीजेपी, अब डिमांड क्या है, मैं पहले इस पर बात करता हूं डिमांड क्या है कांग्रेस की डिमांड यह है वर्ड को एक्सपंज किया जाए, मंत्री माफी मांगे और या मंत्री को गद्दी से हटाया जाए। देखिए बड़ी डिमांड है, छोटी डिमांड नहीं है। अभी तक मैं बोलूंगा ना तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी मंत्री ने, ना कोई हटाने की बात हुई, ना एक्सपंज हुआ स्टेटमेंट। देखिए एक्सपंज करना नहीं करना ये तो स्पीकर के हाथ में, उनका कॉल है, वो क्या लेते हैं मुझे पता नहीं, पर कांग्रेस डटी हुई है। कांग्रेस ने आज फिर दिखा दिया हम एकजुट हैं, और ये एकजुटता ही जो है वो परेशान करने वाली होगी। किसके लिए? बीजेपी के लिए। देखिए कांग्रेस जब जब एकजुट हुई, कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर दी है इस प्रदेश में। चाहे वो आप देख लें जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने थे, वो साल था 2000, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कांग्रेस की हम यूनिटी देखते हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा और आप लोगों ने देखा होगा जब 2018 का चुनाव हुआ था असेंबली का, तब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक पिक्चर आई थी, एक मोटरसाइकिल चलाते हुए सचिन पायलट चला रहे थे, अशोक गहलोत बैठे हुए थे। उसी यूनिटी को, जो यूनिटी उस टाइम दर्शाई गई थी, उसके वजह से वो राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीती थी और 2018 से लेकर 2023 तक उन्होंने शासन किया था। वही यूनिटी एक बार फिर से मुझे लगता है इन्होंने जगा दी है। कुछ ऐसा का ऐसा ही माहौल अविनाश गहलोत जी ने वापस बना दिया। किसके लिए? वो बना दिया उन्होंने कांग्रेस के लिए। वो एकजुट हो गए, और एकजुट कांग्रेस बड़ी खतरनाक होती है आपको बताऊं, क्योंकि एकजुट कांग्रेस ने ही आपको बीजेपी को हराया था। आज फिर वो जो एकजुटता उन्होंने दिखाई विधानसभा के सामने बैठ के, उससे साफ पता लग रहा है कि कांग्रेस एकजुट है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होगी नेताओं की, ये बात नीचे तक गई है, वर्कर्स तक गई है, जिनको एकदम से मैं बोलूंगा फोर्स जो है वो कांग्रेस में वापस से ताकत सी देखने को मिल रही है। तो क्या बीजेपी पे इसका, देखिए पंचायत चुनाव आगे ड्यू हैं, पंचायत चुनावों में इसका असर पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड कांग्रेस को हराना, बीजेपी के लिए टैकल करना, हराना नहीं बोलूंगा, हार जीत तो देखिए चुनावों में होती रहती है, किसकी होती किसकी नहीं होती हम नहीं जानते, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, पर किसकी होती हम नहीं जानते। पर एकजुटता की वजह से हो सकता है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेटर हो जाए और बीजेपी को टैकल करना मुश्किल हो जाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये मैं आज ही आपको बोल रहा हूं चीज के लिए। आज जो चेहरा देखने को मिला, उस चेहरे ने, उसका आप लोगों को मैं वीडियो भी डाल रहा हूं, इसमें आप उसको देखेंगे तो पाएंगे कि एकजुट कांग्रेस जो है वो अब दिक्कत करने वाली है बीजेपी के लिए, असेंबली के अंदर भी। और कांग्रेस ने ये तय कर दिया ये मुद्दा हम सड़कों पे लेके जाएंगे। तो मतलब ये है कि आपको कई जगह प्रोटेस्ट मार्च भी दिखेंगी कांग्रेस के द्वारा। अगर ये चलता रहा तो मैं फिर आपको बोलूंगा दिक्कत आने वाली है बीजेपी को। तो अविनाश गहलोत की गलती जो है वो भारी पड़ गई है एक तरह से बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको टैकल कैसे करें। देखिए ये मुद्दा तो था ही, साथ में वो मुद्दा साइड बाय साइड चल रहा है जिसको कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। कैबिनेट मिनिस्टर अपनी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, कौन? किरोड़ी लाल मीणा, और कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप हो रहा है। अभी भी कह रहे हैं, कारण बताओ, नोटिस उनको मिला था कुछ दिन पहले, करीब 15 दिन पहले, उसका उन्होंने जवाब भी दिया, उसमें क्षमा भी मांगी, पर वो मुद्दा अभी भी जीवित है। और देखिए उसमें हो क्या रहा है, उसमें परेशानी हो गई कि वो फिर बोल दिए, और साथ में ये भी बोल दिए सीआईडी मेरे मूवमेंट को ट्रैक करती है। मतलब फोन तो इंटरसेप्ट हो ही रहा है, उनका मूवमेंट भी जो है उसको भी ट्रैक करा जा रहा है। यह मुद्दा भी जीता जागता किरोड़ी लाल मीणा, जो कि इस सरकार में, क्योंकि हमें तो पता अब लगा है कि वो मंत्री हैं, हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो रिजाइन कर चुके थे।
जून जुलाई 2024 में। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। मंत्री थे नहीं थे, ऑफिस जाते थे नहीं जाते थे, कई बार वो क्या बजट सेशन में आए नहीं आए, क्या इसलिए पहले बजट सेशन में आए नहीं आए, उनका क्या स्टेटस था पता नहीं। पर जो कारण बताओ नोटिस आया उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ था। तो आप मान के चलिए एक मुद्दा उन्होंने भी कांग्रेस को पकड़ा दिया। ये दो मुद्दे मिलके कांग्रेस के लिए यूनाइटेड होना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि सचिन पायलट भी वही भाषा बोल रहे हैं जो अशोक गहलोत बोल रहे हैं, या गोविंद डोटासरा भी वही भाषा बोल रहे हैं जो टीकाराम जूली बोल रहे हैं। चार बड़े नेता अगर आपके पीछे पड़ गए राजस्थान में तो मान के चलिए आपके लिए दिक्कत पैदा होगी। देखिए, एक दलित हैं, एक आपके जाट हैं, दो ओबीसी हैं, चार नेता, बड़े नेता, इन लोगों को टैकल करना दिक्कत का काम है। और अगर किरोड़ी लाल मीणा पे एक्शन हो गया तो मान के चलिए मीणा को कम्युनिटी भी आपसे नाराज है। कोई किरोड़ी लाल मीणा छोटे नेता नहीं है, मैं आपको बता दूं। उनकी मीणा कम्युनिटी में बहुत तगड़ी पकड़ है और मीणा बहुत डोमिनेटिंग फोर्स है कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो ईस्ट साइड ऑफ राजस्थान में आती हैं। उन्होंने भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करके मुश्किलें पैदा कर दी हैं। कांग्रेस को दो मुद्दे जिसने कांग्रेस को यूनाइटेड करा है, देखते हैं होता है क्या। पर कांग्रेस मुझे लग रहा है इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं, इसको कैश करना चाहती है और इसलिए पॉलिटिक्स में हर चीज सही होती है। मैं आपको बताऊं, देखिए ओरेटरी स्किल्स की मैं बात करूं तो गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थानी भाषा में बात करते हैं, लोगों तक उनकी आउटरीच ज्यादा है। अशोक गहलोत एक मास लीडर हैं जो पूरे राजस्थान में उनकी मास अपील है, उनके पीछे जनता है। टीकाराम जूली दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा पूरा का पूरा दलित कम्युनिटी के अंदर बड़े प्रोमिनेंट नेता हैं। और सचिन पायलट ओरेटरी स्किल्स मैं बोलूंगा क्लासिक हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल पाते हैं और साथ में यूथ के नेता भी हैं और यूथ को अपनी तरफ अपनी ड्रेसिंग सेंस से अट्रैक्ट कर लेते हैं। बाकी तो बात आप मान के चलिए है ही। तो इन चारों ने मिलके अगर ये मिल गए तो बीजेपी के लिए दिक्कत निश्चित है। देखते हैं आगे होता है क्या। आपके साथ फिर जुड़ूंगा नई खबर लेके इस चीज के ऊपर, राजनीतिक बवाल के ऊपर लेके राजस्थान में। तब तक देखते रहिए सत्यहिंदी.com, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.